जाके देख रहे हैं तो हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब हमको सीधे फिर ऐसा लग रहा है कि हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये मतलब कोई फर्क नहीं पड़े, हम ये कजाकिस्तान जाते है ना, विदेश यात्रा करे पर जाते हैं, हम यहाँ होली कैसे मनाबो आज के डेट में। मैं परेशान इसलिए दिख रही हूँ सर क्योंकि मैं भाटापारा से आई हूँ और अपने 1 साल के बच्चे को लेके आई हूँ। तो जो हमारा विस्तार स्तंभ है उसकी निगरानी करने हेतु एक OSD क्यों नहीं रखा जा सकता? का गठन करने की बात कल हमारी जब कुलपति महोदय से हुई थी तो हमारी मुख्य रूप से उनकी परिस्थिति को देखते हुए हमने समय देने के लिए उनको कहा था कि आपको जो समय चाहिए हम बिल्कुल आपको समय प्रदान करने के लिए सहमत हैं। लेकिन हमको मुख्य रूप से 2 मुद्दों पे बात करनी थी कि एक हमारा एक विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में एक हमारे केवीके परिवार से कोई न कोई हमारे विश्वविद्यालय में स्थापित हो, हमने इसके बारे में बात की थी। और एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के निर्माण के लिए बात हुई थी, जो कि सभी वित्त विभाग हो, चाहे एग्रीकल्चर विभाग हो, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, जिनसे भी मिलना है, तो जो प्रशासन का एक काम चल रहा है उस प्रशासन के काम को हम एक सहयोग प्रदान कर सकें, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हुई थी। लेकिन अभी जब हम अभी चर्चा अनुसार अंदर गए, जाके देख रहे हैं तो हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब हमको सीधे फिर ऐसा लग रहा है कि हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कल की स्थिति में शाम को जो चीज़ें कही गई थी, अभी सवेरे हम जाके देख रहे हैं तो फिर हमको शून्य ही हाथ लग रहा है। तो ये बड़ी निराशाजनक स्थिति है और इस स्थिति से किस तरीके से अब किया जाए ये अभी हमारे को समझ के परे है। लगातार प्रशासन हमारे को ये कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो साथ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हमारी चर्चा भी हुई कि विधानसभा में प्रश्न लगा है, आपने उसका क्या जवाब दिया है, तो जवाब भी हमको दिखाने की स्थिति में भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो हम किस आधार पे माने कि विश्वविद्यालय हमारे साथ है? वो सही चीज़ों को आगे भेज रहा है कि गलत चीज़ों को भेज रहा है? जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लें, क्योंकि लगातार जो पत्र अभी जा रहे हैं, हमने देखा कि 100% वित्त पोषित ICR द्वारा करके ही पत्र जा रहे थे। अभी उसमें थोड़ा सा एक सुधार आया था, लेकिन अगर विधानसभा में फिर उसी तरीके का जवाब जाता है तो वो बड़ी निराशाजनक स्थिति होगी और वो बहुत समस्या पैदा करेगा। हमारा कंट्रोलर का सीधे जो OSD की बात हमारी हो रही है, OSD मुख्य रूप से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित जो भी पत्राचार हो रहा है, कहीं का भी पत्राचार है, उसमें क्या सही तरीके का स्टेप हो उसको लेके बात करेंगे। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि OSD एक हमारा रहे और यहाँ पे विश्वविद्यालय में बैठे। अभी उनकी बात चल रही कि वो कोऑर्डिनेटर के रूप में बैठाने की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे साथ ही डॉक्टर विजय जैन सर जो हैं, वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर के रूप में उनको पहले पदस्थ किया जा चुका है, लेकिन उनके संज्ञान में कोई बात नहीं होती है। तो ये तो एकदम विरोधाभासी स्थिति फिर से वही पैदा की जा रही कि आपके लिए जो ऑर्डर निकला है हम वही ऑर्डर फिर आपके लिए निकाल रहे और आप हमारी बातों को माने। ये स्थिति हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। हम क्योंकि प्रशासन के समक्ष जाते हैं, उनका जो आश्वासन मिलता है उस आश्वासन को लेके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुबह और शाम में ही वो चीज़ें अंतर में आ जाती हैं। इससे पहले भी भ्रामक चीज़ों को विश्वविद्यालय के PRO के द्वारा फैलाया गया था और फिर हम उसी स्थिति में हैं। कल हमारी बात हुई, सारी चीज़ें हमारी ऐसा लग रहा था कि एक सकारात्मक पहलू की ओर हम पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी हम सवेरे फिर आके वहीं पे शून्य में आके फिर अटक गए हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र, जांजगीर चांपा से। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो एक्ट है उसमें 3 स्तंभ है। मैं पूर्व में भी कहा था, शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार, ये तीनों मूल स्तंभ हैं। तो जो हमारा विस्तार स्तंभ है उसकी निगरानी करने हेतु एक OSD क्यों नहीं रखा जा सकता? OSD तो कोई स्वीकृत पद है नहीं, वो विश्वविद्यालय स्तरीय जो है इनकी इंटरनल कमेटी के आधार पे वो बना सकते हैं, अगर वो चाहें कि इनका समयबद्ध निराकरण हो सके। लेकिन ये सिर्फ बातों पर है, कागज पर ये कहीं पर अभिलेख के रूप में आ नहीं रही है। ये सिर्फ बातों तक ही सीमित है। कथनी और कथनी में बिल्कुल अंतर हमको यहाँ पर दिख रहा है। मैं डॉक्टर पूर्णेंद्र वर्मा, महासचिव, छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र, सर्व कर्मचारी कल्याण संघ। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ये 4था दिन है और हम इतने मजबूर हैं सर अपनी मांगों को लेके। हमारी मांगे हैं कि हमको 18 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है सर, और हमारा NPS नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है सर, चिकित्सा भत्ता जो हमको मिलते आ रही थी वो अभी हमको नहीं मिल रही है। मैं परेशान इसलिए दिख रही हूँ सर क्योंकि मैं भाटापारा से आई हूँ और अपने 1 साल के बच्चे को लेके आई हूँ। आप समझ सकते हैं कि बच्चे को लेके आना सफर कितना मुश्किल होता है। सर हमारा CS लगा हुआ है, उसको काट के दिया जा रहा है। मतलब हम 5400 में हमारा ग्रेड पे था, 5400 से हम 6600 में आए।
तो हमको जो पूरी सैलरी मिलनी चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रही है और 18 महीने से हमको कटी हुई वेतन मिल रही है। तो हमारे और भी हमारे परिवार के जो संघ के हैं, किसी का EMI है सर जो हर महीने कटता है। अब आप कटी हुई सैलरी में आप उसका भुगतान कैसे करेंगे? तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको जो हमारा प्रशासन है वो समझ नहीं रहा है और हम लगातार अपनी मांगों को लेके उनके पास जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई बातें बना के वो हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं। सर हमारी जो इतनी बड़ी समस्याएं हैं सर, जो हम लगातार इतने दिनों से हम बताते जा रहे हैं, चाहे आपके चैनल के माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से हो, लेकिन अभी तक हमारे इन सवालों का जवाब हमको नहीं मिल पा रहा है सर। तो अब हम इस पे क्या कहें सर? और हम अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के आए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी दुख का विषय है सर। केंद्रीय नेता से सर हम अपने मतलब जितने भी विधायक हैं हम उनसे जा के उनको हम ज्ञापन सौंप के आए हैं सर और कोशिश कर रहे हैं कि हम राज्यपाल जी से भी मतलब समय मिले तो हम उनसे भी अपनी जो बातें हैं उनको रखें। मेरा नाम दीपमाला लकड़ा है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा से। कल जो हम लोग का चर्चा हुआ था और एक हम सार्थक दिशा में अपना जो हड़ताल है उसको अपन अंतिम पड़ाव की ओर ले जाने वाले थे, लेकिन आज जिस प्रकार की वस्तुस्थिति बनी है उससे हमको ऐसा लग रहा है कि हमको किसी न किसी प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र की, चाहे अपना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत KVK की स्थापना हो या KVK में सभी अधिकारी कर्मचारियों की जो नियुक्ति हो उसके लिए जो नियुक्ति आदेश जारी किया गया हो, या फिर समय समय में उनकी नियुक्ति आदेश के लिए सेवा शर्त संबंधी जो आदेश हुआ हो, और उसमें पेपर में जितने भी अभिलेख उपलब्ध है विश्वविद्यालय प्रशासन के पास और हम लोग के पास, उसमें कहीं भी KVK के अधिकारी कर्मचारियों के मतलब अहित की बात नहीं है। सब में उसके अधिकारों की बात है, सेवा लाभों की बात है। उसके बावजूद भी यदि विश्वविद्यालय को ऐसा लग रहा है कि वो हमको एक समय सीमा में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी तभी संभव है जब वो किसी प्रकार से गलत दस्तावेज का या फिर उपलब्ध दस्तावेज का गलत वो लोग मायने निकाल के उसका व्याख्या कर रहे होंगे या उस प्रकार की जानकारी शासन स्तर पर उपलब्ध करा रहे होंगे। नहीं तो कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो हमारे हक अधिकार संवैधानिक जो मांग है उसका मतलब समर्थन नहीं करता है, सभी हमारे पक्ष में है। उसके बावजूद भी हम पिछले 8-9 दिन से हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने पे विवश हैं और इतने धूप में एक हमारे जो सदस्य हैं वो अपने बच्चे लेके यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इतनी पीड़ा में हम लोग अपने हड़ताल को आगे जारी करने पर विवश हैं। मैं तोषण कुमार ठाकुर उपाध्यक्ष हूँ अपना छत्तीसगढ़ सर्व कृषि विज्ञान केंद्र अधिकारी कर्मचारी संघ। कैसे विडम्बना आ गए, कैसे दिन आ गए। छत्तीसगढ़ के माटी ला का हो गए हैं? ये छत्तीसगढ़िया कुलपति अपने बच्चा जब मतलब पढ़ाई लिखाई है, जब मतलब नौकरी दे है तो तकलीफ नहीं समझाते, पूरा दोगला रवैया अपनाते। आज 1.5 साल 18 महीना से हम तड़पा था, हमार सुनैया कोई नहीं है। कौन मंत्री और कौन विश्वविद्यालय के कुलपति और कौन रजिस्ट्रार, एक दोगला नीति चला था। भाई हमार माटी तो नहीं सिखाई ये सब, ये तो मानवता सिखाई, इंसानियत सिखाई, लेकिन इंसानियत मर गए है कि हमारा आज मैडम मन जो है लड़का ला धर के यहाँ बैठ के धूप में सेका था लड़का ला, मन के दिल में एक दर्द है, हमारी पीड़ा नहीं पहुँचाते। दोगला रवैया साफ पारदर्शिता खत्म कर दे है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के एक भी वहाँ अधिकारी कर्मचारी नहीं बैठे है जो हमारा हक पर लिखे है, हमारा हक पर बोला है। ये मतलब कोई फर्क नहीं पड़े। हम ये कजाकिस्तान जाते है ना, विदेश यात्रा करे पर जाते हैं। हम यहाँ होली कैसे मनाबो आज के डेट में? सर में सामने त्योहार है, हम लोग निकल छोड़ के यहाँ धरना प्रदर्शन में रोड में बैठे हैं और हमारे जो प्रबुद्ध कुलपति महोदय है वो कजाकिस्तान जाही है। होली में हमने तनख्वाह नहीं मिली, हमने 4 महीना तनख्वाह नहीं मिली, हम तनख्वाह में कटौती कर दी। ओकर बावजूद कोई हम जब पूछे जाथन कि कौन बैठे है बताओ का पत्र भेजे हो विधानसभा के क्वेश्चन पर, तो एक दूसरे के मुँह ताका झाकी करत है। हमारे छत्तीसगढ़ के माटी ऐसी खाइस मर गए कर इंसानियत है। यहाँ महिला मन बैठे, पुरुष मन बैठे। आज हम 8 दिन हो गए यहाँ, कतका बार चिल्ला चुके हैं मंत्री महोदय से लेके काला नहीं कहें, तो अपन पद अपन प्रतिष्ठा अपन पैसा के घमंड में आज के डेट में मन भगवान हो गए हैं, हम कीड़ा मकोड़ा हो गए हैं। आंसू नहीं निकलाते, अब सूख गया आंसू। 4 महीना कोनो तनख्वाह नहीं मिलाते, कोनो 3 महीना तनख्वाह नहीं मिलाते। आनंद करा उधारी मांग के हमन कैसे हमारे घर ला चलाते ते मन हम बन जाते। कोई पूछे आइस ना, कोई मंत्री आज के डेट में यहाँ देखे आइस, ना कोई हमारा अधिकारी आज हमला देखे आइस। पूरा दोगला नीति अपनाते, हमला कुछ कहते और अंदर में लेटर कुछ बनाते हैं। वो कुलपति महोदय के लड़का हमार लड़का ला कुछ
कुछ हो ही तक पड़ोसी के राज्य में पूछा जाही कि तोर लड़का के तबीयत कैसा है, पहले अपन लड़का के इलाज कराही ना। तो हम ओकर लड़का कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि शिक्षण अनुसंधान संस्था प्रसार, हम प्रसार वाले हम तो ओकर भाई वो हमन नियुक्ति दे है, तो हमर पैसा नियोक्ता कौन होइस? कुलपति होइस। तो कुलपति हमन ला पैसा देना चाहिए। ओकर बारे में सोच के पड़ोसी राज्य के लड़का मरत है कि जियत है कि पड़ोसी ला तनख्वाह मिले है कि नहीं मिला है, ओकर वाला चिंता है। 1000 बार हर लेटर कहत है कि 75% की राशि केंद्र से आई, 25% की राशि राज्य से आई, महाविद्यालय ला देना है। एक बावजूद हर पत्राचार में कुलपति महोदय की यहाँ से निकलते है कि 100% ICR से पोषित है। तो आज का प्रबुद्ध और PhD धारी व्यक्ति मन ला का ये चीज क्लियर नहीं है, तो पहले अपन खुद के विजन ला क्लियर कर ले हमारे कुलपति महोदय। और हम उनके पीड़ा नहीं दिखाते ना, हम उनके हाय नहीं दिखाते ना, तो दिखी और दिखा ही ऊपर वाला होला। ए छत्तीसगढ़ की माटी में हम जन्मे हैं, ए छत्तीसगढ़ की माटी के बेटी हम मन हन। कौन छत्तीसगढ़िया कुलपति हमर नहीं सुनाते तेरा, हम देख लेबो। ठीक, नाम बताइए। मैं डॉक्टर प्रमीला जोगी, कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली से।